मेरा नाम सुमनलता है। मुझे मतलब 2 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे पास का और दूर का दिखाई नहीं देता था। फ़ोटो जो होती है वो थोड़ी ब्लर हो जाती थी और मुझे अपने बच्चे को पढ़ाई स्टडी कराने में भी प्रॉब्लम होती थी। करीब 2-3 साल पहले उन्होंने मेरे से बताया कि भाई मुझे दूर का जैसे कोई भी खड़ा हुआ है उसका फेस नज़र नहीं आता, फेस ब्लर हो जाता है। फिर बच्चे की स्टडी कराना, जैसे बच्चे का होमवर्क करना, जैसे बुक भी पढ़नी है तो ये कैमरे की फ्लैश लाइट जला के जब उसको पढ़ के जब उसको बिटिया को आंसर बताती थी कि भी ये लिखा हुआ, उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। दूर से गाड़ी आ रही थी तो वो भी ढंग से नहीं दिखती थी। तो हमने फिर सर्च किया कि बेस्ट कौन है आई सर्जन, और पहले भी हमारी फैमिली में भी करवाया हुआ है इनके फादर से, सर के। 15 तारीख को हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मतलब मेरा यहाँ पे एक के बाद एक मतलब टेस्ट हुआ। सारे टेस्ट हुए, मतलब आइज़ की मतलब ड्राइनेस वगैरह की देखी, चेक की। उन्होंने फाइनली बताया कि इनकी आइस में कैटरेक्ट है और दोनों में है, एक में थोड़ा सा ज़्यादा था, एक में कम था। कि मोतियाबिंद है, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, नज़र एकदम आपकी वीक हो जाती है। मेरे को अब चश्मा भी मतलब लगने के लिए उन्होंने बोला कि मतलब चश्मा भी काम नहीं करेगा और अब तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। हमें बेटर लगे तो हमने यहाँ करवाया सर्जरी, और सर्जरी इतनी अच्छी हुई फर्स्ट आइज़ की तो हमने तुरंत ही फिर सेकंड आइज़ की भी करवा ली। तो जब से करवाया है तो अब बिल्कुल नज़र एकदम परफेक्ट है, दूर का, पास का और मीडियम बिल्कुल क्लियर दिखता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फुल सेटिस्फाई हैं और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। ये लाइन पढ़ पाओगे? हाँ जी, पढ़ो। हमारे चारों ओर का विश्व तभी तक सुंदर है जब तक कि हम स्वयं के साथ शांति से लास्ट लाइन जो ये पढ़ रहे हो ना, ये N6 जो नॉर्मल विजन होता है ना, वो N6 लाइन है। अब वहाँ पे देखो डिस्टेंस भी पढ़ो लास्ट लाइन। VTD ERSKCZU PHFEDT VZSKRCU वेरी गुड। PHT गुड। DFEZ। वेरी गुड। तो आप लास्ट लाइन जो पढ़ रहे हो ना मैम, वो 6 से हो। ओके। लास्ट लाइन जब रीड कर रहे हो 6/6 से। यहाँ पे जो लास्ट लाइन पढ़ रहे हो N6 से, जो नॉर्मल विजन होता है ना, डिस्टेंस एंड नियर का, आपका दोनों विजन ही आपका परफेक्ट हो गया अभी। मैं बहुत खुश हूँ मैं ऑपरेशन करवाने से, और मेरी आइज़ बहुत बेटर हो गई है पहले से। पैनऑप्टिक्स जो लेंस है वो मैंने लगवाया है, मेरी आइज़ में दोनों में लगा है, और जिसकी वजह से मतलब मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है। मैं पास का, दूर का और बीच का अच्छे से देख सकती हूँ। 2-3 कैटेगरी सजेस्ट करी थी तो उन्होंने मतलब बताया था कि भाई इसमें मतलब चश्मा लगाना पड़ेगा। हमें ये चाहते थे कि हमें चश्मा ना लगाएं। बाकी जो 3 थे ना, 3 में यही बेस्ट था। बाकी सब में जो चश्मे की रिक्वायरमेंट थी, किसी में मिड का नहीं दिखता तो मिड के लिए लगाना पड़ेगा, किसी में दूर के लिए लगाना पड़ेगा। मुझे चश्मा एक्चुअली लगाना ही नहीं था, इसीलिए मैंने मतलब ये मल्टीफोकस का लेंस मैंने लगवाया ताकि मेरे को आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे मतलब लाइट जो है ना वो फैली हुई दिखती थी, लेकिन अब जब से मैंने ऑपरेशन करवाया है तो मुझे अब वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेज़र टेक्निक से हुआ है, उसमें ना कोई पेन है ना उसमें कट है। इस तरीके से हुआ है कि इनको पता भी नहीं चला। जो इनके मन में डर था वो बिल्कुल निकल गया। सबसे बड़ी बात तो कि ऑपरेशन होने के बाद मेरे को मतलब जैसे ही मैंने आंखें खोली मुझे पूरा क्लियरिटी मतलब दूर तक का दिखाई दे रहा था, उससे मैं बहुत खुश थी। क्योंकि अभी इतनी एज नहीं है कि जो मैं मतलब बाद में मतलब करूँ, तो इसीलिए मेरे लिए बेस्ट वही था। घर के काम एक्चुअली मैंने 15 दिन के बाद मिलना शुरू कर दिए थे। वैसे तो मतलब कोई वो नहीं था उसका, इस चीज़ का परहेज है, लेकिन मतलब मैंने अपनी तरफ से मतलब वो किया था अपनी सेफ्टी के लिए। एक्चुअली मेरी बेटी है, मैं 4th क्लास में पढ़ती है, मैं उसका होमवर्क वगैरह मैं ही कराती थी उसको स्टडी। तो मुझे जब उसका होमवर्क करवाती थी तो मतलब मेरे को टॉर्च जला के और मुझे तब मतलब लिखना पड़ता, तो मुझे प्रॉपर लाइन दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब मुझे बेटर है कि अब मैं अपनी बच्ची की स्टडी अच्छे से करवा पा रही हूँ, कि मुझे उसके लिखने में, उसकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब बेस्ट है। प्रॉब्लम तो थी जब से इनकी नज़रें वीक हुई हैं, तो ये मेरे को बार बार कहती थी मुझे दिखता नहीं है, इसका होमवर्क कराने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे करूं। मैं भी नहीं करा सकता था, मैं ये तो अपने काम से बाहर जाता था तो मैं रात को आता था लेट 10-11 बजे, उससे पहले ही उसका होमवर्क करवाना होता था, फिर बच्चे को सुलाना भी है, सुबह रेडी भी करना होता है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आई। ये जब भी काम कराती थी तो फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जब उसको स्टडी करके पढ़ के जब उसे कुछ आंसर वगैरह या कुछ भी काम कराना जब करा पाती थी। और जब से हमने सर्जरी करवाई है, जब से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इनको टॉर्च की ज़रूरत है, एकदम क्लियर दिखता है, ना इनको स्पेक्स की ज़रूरत है।
हाँ सीरियल तो देखती हाँ हूँ। नीचे चलता है। तो इसमें जो बारीक जो छोटी लाइन होती है वो मुझे मतलब दिखती नहीं थी, और मुझे जो चेहरे मतलब ऐसे डबल सी स्क्रीन दिखती थी, जैसे डबल दिखती है ना, ऐसे दिखती थी। तो अब नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर है। जो चीज़ धुंधली थी, जैसे पास में कोई खड़ा है तो मैं उसको देख नहीं पाती थी। फीचर्स जो है ना वो ऐसे जैसे स्किन फटती है ना, ऐसे ऐसे होते थे ब्लर टाइप में। सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने एक हफ्ते तक तो मैंने नहीं देखा, मतलब नई आई थी, सर्जरी हुई थी, उसके बाद तो मैंने परमिशन दे दी, परमिशन जैसे मतलब दी, तो उसके बाद फिर मैंने देखा। तो बल्कि पहले से बहुत क्लियरिटी थी, अच्छा था, अच्छे से तो दिखाई दे रहा था। जब टाइम मिला जब टाइम मिल गया, एक के बाद एक देख। हॉटस्टार डाउनलोड कर रखा है, उस पर देखते हैं। डॉक्टर राहल सर बेस्ट सर्जन है, और मतलब मुझे जैसे मैं डर रही थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब जैसे मेरे फर्स्ट टाइम मतलब मेरी आइज़ बनी और उन्होंने इतनी, मुझे पता ही नहीं चला, जितने मेरे डर था ना वो एकदम छू हो गया। कि मैं जो मतलब सोच रही थी ऑपरेशन करवाते वक्त, मैंने जैसे देखा कि कोई अंदर से लेडी आई है, मतलब खुश होती हुई आई, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया। दूसरी आइज़ में तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं बहुत खुश थी। पहले से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है कि मुझे मुझसे बेस्ट रिजल्ट मिला।